हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनकी करंट सिचुएशन प्लस उनकी आपके लिए करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। एंड अपने क्रश का नेम 3 टाइम्स रिपीट करें। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी के साथ उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं, सबसे पहले मैं देखूंगी करंट सिचुएशन आपके क्रश की क्या चल रही है, लाइक उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या उनकी करंटली सिचुएशन क्या है। अगर आप नहीं जानते उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या उनकी करंट सिचुएशन क्या है तो उसके बारे में भी आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, बट ये जनरल एनर्जी है, ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं करना, और ज़रूरी नहीं है ये सब कुछ आप ही के लिए हो। ठीक है, समटाइम्स सब रीडिंग रेजोनेट हो भी जाती है पूरी की पूरी, समटाइम नहीं भी होती, तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल ईजी लेना है। लेट्स ही जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनकी करंट इस टाइम सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन वीवर्स के क्रश के करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। वीवर्स के क्रश की करंट सिचुएशन, वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी। ऐसे लगा ना ये इनकी करंट सिचुएशन ये है कि यहाँ तो ये आपके क्रश जो है वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में इस टाइम जो इनकी करंट सिचुएशन चल रही है ना, दे रियली वांट टू टेक अ डिसीजन। अच्छा, ये डिसीजन ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये आपके जो भी क्रश है ना, ये किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू ऑफर सम लव और रोमांटिक रिलेशन। कोई बिकॉज एक तो मुझे दिख रहा है ये अपनी लाइफ को एक तरह से ना रिन्यू करना चाहते हैं, या फिर किसी के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है जिसको ये रिन्यू करना चाहते हैं। मे बी इनका एक अटैम्प्ट फेल हो गया है, या फिर इनका रिलेशन किसी के साथ फेल हुआ है जिस रिलेशन को ये दोबारा रिन्यू करना चाहते हैं। बिकॉज आई फील ये जो भी आपके क्रश है ना इनकी लाइफ में, अगर ऑलरेडी ये किसी सिचुएशन में रहे हैं ना, लाइक किसी के साथ कोई कनेक्शन में, और वो कनेक्शन उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज ये इंसान इमोशनली जो है ना वो यहाँ तो मेच्योर नहीं थे। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है आपके जो क्रश हैं वो चाहे मेल है या फीमेल है, इमोशनली काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी इमोशनली मेच्योरिटी आ चुकी है इनमें। दैट्स वाई ये किसी को बहुत ज़्यादा डिवोशन, लॉयल्टी, ट्रस्ट वर्दी जो है ना अपनी तरफ से काफ़ी कुछ शो करना चाहते हैं, सो दैट इनकी लाइफ में कोई रिलेशन स्टार्ट हो सके। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये कुछ ना नया स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ चेंज हो सके। जैसे अपनी लाइफ में किसी ना किसी सिचुएशन में अपने लक ट्राई करना, और ऐसे लगता है जैसे विद द जजमेंट एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इन्होंने कोई ना कोई अपनी लाइफ का डिसीजन बनाया हुआ है। यस, बट उस डिसीजन को एक तरह से आप कह लो कि एग्जीक्यूशन में लेके आना या उसको एग्जीक्यूट करना, उस डिसीजन के लिए कोई मोमेंट लेना, उसको लेने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ कप्स का है कि ये किसी को चाहते हैं, कोई ना कोई इनका ड्रीमी पर्सन है या किसी को लेकर डे ड्रीम कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा है इस इंसान का सीक्रेट एडमायर जिसको ये एडमायर कर रहे हैं सीक्रेटली, इमोशनल उनके साथ अटैचमेंट बनाना चाहते हैं, इमोशनली उनको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। उसी की यहाँ पे डिसीजन लेने की कोई ना कोई तैयारी इनकी लाइफ की करंट सिचुएशन में चल रही है। यहाँ से मैं कुछ देखना चाहती हूँ इस पर। ये जो आपके क्रश है ना इनका एज या डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकता है, 21, अदरवाइज 10 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और लाइफ पाथ नंबर 1 या 2 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज नंबर 12 भी डेट ऑफ बर्थ है, बट मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ 21 भी दिख रहा है। अभी तक जो ज़ोडिक साइंस है वो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो है कैप्रिकॉन, सजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कि इनकी करंट सिचुएशन क्या है आपके क्रश की।
बट दिख रहा है जैसे ना किसी के साथ इनका एक सोल कनेक्शन है, या फिर इनको महसूस होता है किसी के साथ इस इंसान का सोल कनेक्शन है जिसके साथ ये स्पिरिचुअली कनेक्शन अपने आप फील करते हैं, या स्पिरिचुअली कनेक्टेड इनको लगता है ये हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है किस्मत इनकी उनके साथ मिलवा रही है या जोड़ना चाह रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है। बिकॉज यहाँ पे भी बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, तो ये अपनी लाइफ को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो चेंज को बताता है। ठीक है, तो डिसीजन मुझे लगता है बना चुके हैं, बट अब बस करंट सिचुएशन में किसी को ऑफर करना चाह रहे हैं। डिसीजन इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, ये भी हो सकता है इन्होंने अगर किसी के साथ कुछ इनका पहले एक ट्राई किया, उसमें फ़ेल हो गए, तो उससे किसी की कुछ अगर इनसे गलतियाँ हुई हैं तो ये उसकी माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं किसी से, कुछ अपोलॉजी भी हो सकती है विद द जजमेंट एंड पेज ऑफ कप्स। लेट्स सी, कुछ और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या है करंट सिचुएशन आपके क्रश की, व्यूअर्स के क्रश की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वी हैव हिस्ट्री, यस वी हैव टुडे। कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है इनका पास्ट है, कुछ ना कुछ पास्ट में इनकी लाइफ में हुआ तो है ऐसा जिसकी वजह से अब इनको लगता है कि टाइम आ चुका है कि वो सब कुछ ये ठीक कर सकते हैं, अपनी गलती सुधार सकते हैं, या फिर उस रिश्ते को जो नहीं इनका पास्ट में बन पाया या ऑफ़र नहीं एक तरह से सक्सेसफुल हो पाई, उसको दोबारा से कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि अब टाइम ऐसा आ चुका है कि या तो ये मोमेंट ले सकते हैं, या अगर कोई कदम उठाते हैं, कोई मोमेंट लेते हैं, तो या इस मोमेंट को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, तो इनकी लाइफ में ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं कि जिसको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, जैसी ऑफ़र करना चाह रहे हैं वो हो सकती है। बिकॉज आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ना इनको लगता है कि इनका अब ऐसा टाइम आ चुका है कि ये अच्छे से किसी को डिप्लोमेट कर सकते हैं, अपने प्यार में अपने प्यार का यकीन दिला सकते हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स के बारे में अच्छे से कन्फेस कर सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, यस। क्योंकि कुछ ना कुछ है इनकी जिससे खुशियाँ कनेक्टेड हैं, या फिर इनको लगता है कि वो इंसान इनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ सकता है, या फिर ये अपने प्रेजेंट को बेटर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि ये पास्ट में ही रहें, या पास्ट में हिस्ट्री जो भी इनकी रही है किसी कनेक्शन को लेकर उसी की वजह से अपसेट होते रहें। तो ये आगे अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और उस इंसान को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐड करना चाहते हैं जिससे इनको लगता है कि इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, या जिनसे इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, ये उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने, ये सब कुछ स्टार्ट करके अपने इमोशंस, यस। बस बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे डिवोशन की, सपोर्ट की, ट्रस्ट वर्दी एक कनेक्शन की मुझे एनर्जी दिख रही है जो ये करंट सिचुएशन में किसी के साथ बनाना चाहते हैं। बिकॉज फर्स्ट कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का है कि ये किसी को ऑफर करना चाह रहे हैं, किसी को कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। अब आप भी हो सकते हो, ये आपको बेटर पता है अगर आपका ऑलरेडी इनके साथ किसी ना किसी तरह से कोई कनेक्शन रह चुका हुआ है तो। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन इनकी लाइफ में इस टाइम इनको लगता है कि इनकी करंट सिचुएशन जो भी चल रही है उसमें खुशियाँ लेके आ सकता है, ये उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। कोई ना कोई ये कनेक्शन ऐसा जो इनकी फेस पे स्माइल लेके आ सकता है, ठीक है, इनकी लाइफ को बड़ी प्लेजेंट बना सकता है, जिससे ये अपने आप को कंप्लीट फील कर सकते हैं। ये ऐसा कनेक्शन है जिसकी लाइफ में इस टाइम इनकी करंट सिचुएशन में ये सब चीज़ें चल रही हैं। एंड यहाँ प्रेशर कुकर की एनर्जी है कि अब चीज़ों को अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको लगता है अब रेंज इस तरह की हो चुकी है कि अब फर्दर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जितना कंट्रोल कर सकते थे, जबकि इस इंसान के अंदर इमोशनल एक जो कंट्रोल की पावर है ना अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट ये जिनके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि इनकी खुशियाँ जुड़ी हैं या ये कंप्लीट हो सकते हैं, अपनी लाइफ को इन्जॉय कर सकते हैं, उनको लेकर अब ये पर्सन ना बस अपनी फीलिंग्स को बताने की तैयारी में मुझे दिख रहे हैं। अब फर्दर इनको लगता है इनसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब बस इससे पहले कि ये बिल्कुल ही ब्लास्ट कर जाएं अपनी जो फीलिंग्स है ना, जिसके लिए यहाँ पे करंट सिचुएशन में इनकी चल रही हैं, ये उसको बस एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, यस। बिकॉज ये फीलिंग्स, इनकी जो इमोशंस है ना, ये कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर आप कह लो कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, या इनको जो है ना इरिटेट कर रहे हैं कि आप बता दो, सामने वाले को एक्सप्रेस करो, सो दैट फर्दर आगे जो भी होना है वो हो जाए। क्योंकि डिसीजन लेने की तैयारी फुल मुझे दिख रही है, डिसीजन ले लिया हुआ है, बस अब एग्जीक्यूशन रह गई है, उसको प्रैक्टिकल काम करना रह गया, या एनी हाउ देख लेते हैं अब आपको लेकर उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं आपके क्रश की। ये तो उनकी करंट सिचुएशन हो गई ना, अब देखते हैं आपके जो क्रश हैं उनकी आपको लेकर क्या करंट एनर्जीज हैं। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज क्या हैं उनके लिए।
वी हैव फिज़िकल कनेक्शन। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई फ़िज़िकल कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें 2 बॉडीज़ हैं बट 1 सोल है। कहीं ना कहीं ये ऐसे लग रहा है जैसे आपसे एक सेपरेट यूनियन जो है ना वो करना चाहते हैं, बट बॉडीज़ की कहीं ना कहीं इनकी अट्रैक्शन है डेफिनेटली आप लोगों के फ़िज़िकल अपीयरेंस पे, या फिर इनको फ़िज़िकली आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम। दैट्स वाई आपके साथ जो है ना 1-on-1 होना चाह रहे हैं। यस, वी हैव लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस। ये आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके जो भी क्रश है ना, इनकी एनर्जी है कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेके बताया जाए कि ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं या फिर आपसे किस तरह का कनेक्शन चाहते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये फ़िज़िकल कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ में ये चीज़ दिख रही है, बट उसके लिए इनको लगता है कि इनको कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कि ये जस्ट बोलते रहें। नो, अब बोलना नहीं चाहते, आप सिर्फ एक्शन के थ्रू आपको बताना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है करंट सिचुएशन कुछ लोगों की तरफ से आपके लिए भी हो सकती है, आपकी इस क्रश की। ओके, बट ये ऐसे लग रहा है जैसे ना आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ आपके लिए सर्विस करना चाह रहे हैं, आपको कुछ अपनी तरफ से शो करना चाह रहे हैं कि ये आपको कितना चाहते हैं या कितने आपसे प्यार करते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो एक्शन के थ्रू बताना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अब ऐसा पॉइंट आ चुका है कि अब सिर्फ और सिर्फ बोलने से कोई काम नहीं होने वाला, अब करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम होता है ना बोलना और करके दिखाना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो आप करके ही कुछ दिखाना चाहते हैं आपको, जिससे आपके बीच में एक कनेक्शन बन सके। फिज़िकली आपके करीब आना चाह रहे हैं कोई ना कोई ऑब्वियसली एक्शन लेके। तो इनकी तरफ से मूवमेंट मुझे दिख रही है, ओपन योर हार्ट। ये अपना हार्ट आपकी तरफ ओपन करना चाहते हैं सो दैट इनके फीलिंग्स जो भी हैं आपके लिए, या जो कुछ इनके दिल में आपके लिए है इस टाइम, ये आपको एक्सप्रेस कर सकें। वी हैव हॉलीडे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू स्पेंड सम रोमांटिक टाइम विद यू, जिससे इनको लगता है कि सारा कुछ चेंज हो सकता है बेटर वे में, आपसे बातचीत करके, आपसे अपने इमोशंस को शेयर करके। बिकॉज़ ये अपनी लव लाइफ में आपके साथ कुछ ना कुछ स्पाइस ऐड करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तड़का लगाना चाह रहे हैं आपकी इस कनेक्शन को। बट उसके लिए इनको लगता है कि आपसे मिलना, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसी में ही इनको लगता है कि अपने हार्ट को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या जो भी उनकी करंट एनर्जीज़ में यही दिख रहा है। आपके साथ समय कुछ बिताना चाह रहे हैं जिसमें अपने हार्ट को ओपन करके आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये आपसे क्या चाहते हैं, या ये आपको लिए क्या इस टाइम महसूस कर रहे हैं। राइट, अब यहाँ से कुछ मैं देख लेती हूँ कि क्या है आपके जो क्रश है उनकी करंट एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज क्या है उनके लिए। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, बिकॉज ऐसे दिख रहा है कि इनका विजन क्लियर है आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाने का। या तो ये इंसान आपके लीडर हैं, टीम लीडर हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपके कोई सीनियर कोलीग हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ बात करना चाह रहे हैं। देयर इज़ सम काइंड ऑफ कन्फेशन, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, कुछ ना कुछ मुझे दिख रही है जिसको लेकर इनकी एनर्जीज़ आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड की हुई की हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई इन्होंने विजन बनाया हुआ है और कुछ ना कुछ क्रिएटिवली आप लोगों से बात करने का इस तरह से सोच रहे हैं जिससे आपके ऊपर इनका इंप्रेशन अच्छा जा सके। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपसे इस तरह से कम्युनिकेशन या कन्फेशन करना चाह रहे हैं, या कुछ ट्रूथ या क्लैरिटी देने की एनर्जीज़ हैं जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो सके, या फिर इनको जो है अचीवमेंट मिल सके। बिकॉज़ यहाँ पे न्यू आइडियाज़ जो है ना ये आपके क्रश बना रहे हैं कि आप लोगों की तरफ कितने पैशनेट हैं, कितनी इनको अट्रैक्शन है, वो मुझे लग रहा है ये आपको बताना चाह रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है जो बताता है कि ये जो भी आपका क्रश है ना ये इस टाइम इस एनर्जी में है कि आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, ट्रुथ, एक कन्फेशन है ये जो आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होके बताना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ है इनकी एनर्जीज़ में जो बताना चाहते हैं, कितनी अट्रैक्शन है या कितने ही आपको लेकर पैशनेट हैं, वो बताने की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। नंबर 1 की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है, 11 नंबर भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। वी हैव द वर्ल्ड, ये आपके साथ कंप्लीशन की तरफ जाना चाहते हैं,
एक नया रिलेशन मुझे दिख रहा है जो ये आपसे बातचीत करके क्लियर करके या फिर कन्फेशन करना चाह रहे हैं कि आपके साथ जो है ना नया रिलेशन बना के अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को कंप्लीट करना चाहते हैं और एक तरह से आप कह लो कि वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को आपके साथ मिल के। यस, यहाँ पे भी हॉलीडेज़ की एनर्जी है, मुझे दिख रहा है जैसे ना आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये टाइम स्पेंड करना ऐसा कि लाइक वर्ल्ड टूर पे जाना या फिर डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, यस कुछ एडवेंचर करना, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी है कि अपने आप को ये आपके साथ कंप्लीट कर सकें। यहाँ पे मैंने आपको बताया एक हॉल की एनर्जी दिख रही है, हॉलनेस की, तो ये चाहते हैं कि इनकी एनर्जी आपके साथ ये अपने आप को कंप्लीट करें, अपने आप को एक तरह से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में आके इनको कंप्लीट कर सकते हो। जो जो चीज़ें इनकी लाइफ में मिसिंग है ना, आपके आने से वो टोटली पजल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। या तो उसी के लिए इनकी एनर्जी है कि आपसे बातचीत करें और आपको बताएं कि ये आगे डेफिनेटली अपनी दुनिया को आपके साथ जो है वो बसाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जिससे ये अचीवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। ये इनके ना कुछ आप कह लो कि ड्रीम्स हैं या फिर ये अचीवमेंट चाहते हैं आप लोगों के साथ कन्फेशन करके, इस आपके साथ एक नया रिलेशन बिल्ड करके। दे रियली वांट टू अकॉम्प्लिश दिस गोल। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनका गोल है आपसे कन्फेशन करना, आपसे एक्सप्रेस करना जो भी इनकी अट्रैक्शन है आपकी तरफ या जितने पैशनेट हैं, सो दैट आपके बीच में कंप्लीशन हो सके। वी हैव 9 ऑफ कॉइंस। या इस टाइम दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, इनकी एनर्जी है कि ये बिल्कुल फुल इंडिपेंडेंसी के साथ, फुल फ्रीडम के साथ जो इनको खुद ठीक लग रहा है ना ये वो करें। यस, बिकॉज़ ये आपके साथ बिल्कुल फ्रीली इंडिपेंडेंटली जो है ना वो अपना इस कनेक्शन को बना के एक लाइफ स्पेंड करना चाह रहे हैं, दुनिया को एंजॉय करना चाह रहे हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह का कोई कंट्रोल ना हो, ना कोई नेगेटिविटी हो, चाहे आप दोनों की तरफ से ना हो, चाहे वो दुनिया वालों की तरफ से ना हो। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस तरह का कुछ भी हो। यस, एंड विक्ट्री चाहते हैं ये आपके साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं जिसमें इनको विक्ट्री मिले, सक्सेसफुल हो, ये अकॉम्प्लिश हो इनके गोल्स अच्छे से। फुल एक रिस्क हो सकता है इनको लेना है, बट लीप ऑफ फेथ के साथ अपने सारे फेयर्स को पीछे छोड़ के ये आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं और इस कनेक्शन को आपके साथ जो है वो बिल्ड करने की एनर्जी है। बिकॉज मुझे दिख रहा है दे आर वेरी क्यूरियस इन यू। यस, एक क्यूरियोसिटी दिख रही है, इसीलिए ये आगे अपनी लाइफ का एक फ्रेश स्टार्ट आप लोगों के साथ करना चाहते हैं लीप ऑफ फेथ के साथ। न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिख रही है अपनी दुनिया को बसाने की, बनाने की आप लोगों के साथ इनकी जो एनर्जीज़ हैं। फूल एंड वर्ल्ड से मुझे दिख रहा है या तो ये इंसान खुद अब्रॉड से हो सकते हैं या फिर किस तरह से फॉरेनर हो सकते हैं, बट ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपके साथ मिलके। सी यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, यूनियन करना चाहते हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज़ आप लोगों के साथ यूनियन की हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, डीप इंटीमेसी आपके साथ जो है वो एक रिलेशन में बिल्ड करना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि इनकी जितनी अट्रैक्शन है ये आपको शो करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कन्फेस देयर इमोशंस फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज इनको आपसे प्यार है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत रोमांटिक और लव की दिख रही हैं एनर्जीज़ आपके क्रश की आपको लेकर, जिसके लिए अगर इनके कोई फेयर्स भी हैं ये उन सारे फेयर्स को पीछे छोड़ के एक बिल्कुल फ्रेश माइंड और फ्रेश एनर्जी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, कन्फेशन करना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में कंप्लीशन हो सके। बिकॉज इनको है कि आप उनके लवर हो, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। अगर इनके पास कोई चॉइसेस हैं भी हैं, स्टिल दे रियली वांट टू चूज़ यू। एंड ऑल्सो सेम ये आपकी तरफ से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनको चूज़ करो, क्योंकि डीप अट्रैक्शन दिख रही है। दे रियली वांट टू इंटीमेट विद यू, क्योंकि यहाँ पे भी इंटीमेटसी की एनर्जी है और फिजिकल कनेक्शन से भी मुझे यही चीज़ दिख रही है। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, इंटीमेट इनकाउंटर दिख रहा है फिजिकल, ये आपके साथ करने की एनर्जीज है इनकी। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की तरफ से 36, 30, 31, 32 ये भी एज दिख रही है। 20 प्लस या 30 प्लस की एज है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑलरेडी वाटर साइन बताया है, कैप्रिकॉन बताया है मैंने, सेजिटेरियस बताया है, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।